आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी ने कुत्ते को क्या श्राप दी थी और क्यों दी थी। पांचाल राज्य के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर अपनी राजधानी कापिल्य में रखा था। शर्त थी कि जो भी व्यक्ति पानी में छवि देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख पर निशाना लगाएगा उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। दोस्तों, स्वयंवर में तमाम राजा पहुंचे, हिस्सा लिया और असफल हुए। आखिर में ब्राह्मण वेश में पांचों भाइयों संग पहुंचे अर्जुन ने यह कारनामा कर दिया। द्रौपदी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। द्रौपदी को लेकर अर्जुन पहुंचे कुंती के पास और कहा कि भिक्षा लेकर आया हूँ। कुंती ने यह जाने बिना कि भिक्षा क्या है अर्जुन से कहा कि उसे पांचों भाइयों में बांट लो। इस तरह द्रौपदी पांचों भाइयों की हो गई। जब द्रौपदी को अपने बंट जाने का एहसास हुआ तो उन्हें एक शर्त रखी। शर्त की कि एक बार में वो एक ही भाई के साथ रहेंगी। तब पांडवों में से दूसरा कोई उनके कक्ष में नहीं आ सकता। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल का वनवास झेलना पड़ेगा। सभी ने इस शर्त को मान लिया। तय किया गया कि जो भी भाई द्रौपदी के कक्ष में जाएगा वो अपनी पादुका यानी कि अपना जूता वहीं उतार देगा। इससे सभी को अंदाजा हो जाएगा कि कोई दूसरा भाई द्रौपदी के साथ है। एक बार द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर थे, लेकिन तभी कक्ष में अर्जुन भी पहुंच गए। उन्होंने दोनों को साथ देख लिया। इससे द्रौपदी और युधिष्ठिर तो लज्जित हुए ही, अर्जुन भी शर्मसार हो गए। लज्जित द्रौपदी को अर्जुन पर खूब गुस्सा आया। उन्होंने बेहद गुस्से में अर्जुन से पूछा कि क्या उन्हें बाहर पादुका नहीं दिखी। इस पर सिर नीचे किए अर्जुन ने कहा नहीं। इसके बाद अर्जुन और भीम उस पादुका की खोज में निकल पड़े। एक जंगल में उन्हें कुछ कुत्ते युधिष्ठिर की पादुका से खेलते हुए दिखे। जब उन्होंने आकर पूरा माजरा द्रौपदी को कह सुनाया तो गुस्से में तमतमाई द्रौपदी ने कुत्ते को समूची पराजित को शाप दे दिया। इस समूची पराजाति को शाप देने की वजह यह थी कि किस कुत्ते ने युधिष्ठिर की पादुका चुराई, यह तय नहीं किया जा सकता। द्रौपदी शाप दिया कि एक कुत्ते की वजह से उन्हें लज्जित होना पड़ा। जैसे उनके निजी क्षणों को किसी और ने देखा, वैसे ही कुत्तों की पूरी प्रजाति अब लज्जित होगी। वे सभी के सामने सहवास करेंगे और हंसी का पात्र बनेंगे। द्रौपदी इस स्थिति में केवल इसी वजह से पहुंची थी क्योंकि उनके 5 पति थे। अगर उनका विवाह केवल एक के साथ होता तो शायद इस तरह की स्थिति न आती। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों द्रौपदी के 5 पति हुए, वो भी तब जब महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी सामान्य स्त्री नहीं थी। वो तो यज्ञ से जन्मी थी। उन्हें माँ काली का अवतार माना जाता था। इसका उत्तर भी महाभारत की ही है। एक कहानी से मिलता है। द्रौपदी ने योग्य वर की लालसा में महादेव की साधना की थी। और द्रौपदी भारत की वो प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे। यह वह 5 पुरुषों के साथ रमन करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी सभी जानते हैं। द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी थी। क्या आपको पता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 लोगों को अपना पति बनाना पड़ा। इसके पीछे कोई श्राप था या कुछ और वजह जाने। महाभारत की इस कथा को बहुत ही प्रचलित कथा है। दोस्तों, पुरानी कथाओं के मुताबिक द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की बेटी थी। कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ। राजा द्रुपद ने एक बार यज्ञ किया था। द्रौपदी उससे ही निकली थी। उसे इंद्राणी का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में बहुत सुंदर लड़की थी। इसके बावजूद उसे शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला।
उससे शिव की तपस्या की। शिव तब उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने हड़बड़ाहट में 5 वर संयोग वर मांग लिया। शिवजी ने भी वर दे दिया। इस तरह उसके 5 पति होने का वरदान मिल गया। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उसमें पांडव भी ब्राह्मण का भेष धारण कर पहुँचे। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तेल पात्र में। उसकी परछाई देखकर यह भी एक एक नहीं पूरे 5 तीर मारना था। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शाल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत ही विवाद हुआ क्योंकि 5 पांडव ब्राह्मण भेष धारण कर पहुँचे थे, लेकिन श्री कृष्ण के दखल से अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी ने उनके गले में माला डालकर उसे अपना पति मान लिया। दोनों की वही शादी हुई। फिर अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी और भाइयों के साथ घर पहुँचे। अर्जुन ने अपनी माँ कुंती से कहा कि देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। दरअसल कुंती को लगा कि ये कुछ खाने की चीज लाए होंगे। जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो द्रौपदी थी। कुंती को अपने वचन पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वो क्या कर सकती थी। द्रौपदी को भी कुंती की बात माननी पड़ी और सभी पांडव की पत्नी बन गई। 5 पांडव की पत्नी होने के चलते द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। 5 पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ, ये 5 पांडव की वो पत्नी कैसे बन गई, ये बहुत लंबी कथा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था दोस्तों, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वो भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करें। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश ना करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला जाता है, यानी कि देश से निकाल दिया जाता है। माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1-1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना 3 धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए ही उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ में थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उनके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला जिसका नाम ईरावान रखा गया। दोस्तों, द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडव के 1-1 पुत्र को जन्म दिया था।
लेकिन दुर्भाग्य कि इन 5 पुत्रों को अस्थमा ने मार दिया था। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक ही जगह बैठी थी। दोनों ही आसपास में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडव वजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तो चारणीय स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो। जब पति को यह मालूम हो तो वो अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसे आचरण करती है। उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ। पति के अभिप्राय को पूर्ण संज्ञा समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता मनुष्य सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पति देव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में रहती। दोस्तों, 2 कारणों से ये लोक कथा शास्त्रों में नहीं आती। पहला, इसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, खुले आम रहते हैं, इसलिए श्राप केवल कुत्तों को दिया गया था। ऐसे लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, जबकि कुछ लोग जो इसे इस कारण से काल्पनिक कहते हैं। हमने हमेशा अपनी पौराणिक कथाओं में कुत्तों के बारे में कहानियाँ सुनी हैं और हम आपको यहाँ और बताएंगे। माना जाता है कि प्राकृतिक में कुत्तों को आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से पता होता है। इसके अतिरिक्त कुत्तों में भूतों को देखने की भी क्षमता होती है। कुत्ते का रोना शुभ माना जाता है, हालांकि कुत्तों को भैरवनाथ की सवारी मानी जाती है। अगर आपके घर के सामने कुत्ता रोता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। जब कुत्ते रात में अपने आसपास किसी बुरी शक्ति को महसूस करते हैं तो वे आमतौर पर रोते हैं। ज्योतिष में कुत्ते को यह यम का दूत माना जाता है। कुत्ते के बारे में भी कहा जाता है कि वो दूसरे का जीवन चुराकर अपना पेट भरता है। शायद इसलिए कहा गया है कि कुत्ता जब आपके खाने को छूता है तो वह अपवित्र हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।